इस वक्त मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ और हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत आसान नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा ज़रूर हुआ है। बहुत सी सड़कें बनी हैं, नए ब्रिज बन रहे हैं, जिससे LAC तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। भारतीय सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार यहाँ सड़कों का निर्माण हो रहा है, नए ब्रिज बन रहे हैं। मैं जिस ब्रिज पर खड़ी हूँ ये है सेताली ब्रिज। इसका इनॉग्रेशन कुछ समय पहले ही हुआ है और ये क्लास 70 ब्रिज है, यानी कि इससे 70 टन वज़न की गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, यानी कि भारतीय सेना का टैंक भी यहाँ से होकर गुजर सकता है। इससे पहले इस जगह पर एक टेम्परेरी ब्रिज हुआ करता था, जो नॉर्मल मूवमेंट के लिए तो काफ़ी था, लेकिन वहाँ से कोई मिलिट्री व्हीकल उस तरीके से नहीं गुजर सकता था। असम प्लेन से लेकर LAC तक पहुँचने का अगर हम सफ़र देखें तो वहाँ पहुंचने के लिए बहुत सी जो नई सड़कें बनी हैं उससे ये सफ़र आसान हुआ है। ये ब्रिज भी नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता है। नॉर्थ और साउथ की कनेक्टिविटी का मतलब है कि LAC की तरफ की कनेक्टिविटी इससे आसान हुई है और इस तरीके के कई और ब्रिज पर काम लगातार जारी है। अरुणाचल प्रदेश में 8 वैली हैं। अभी जहां हम सफ़र कर रहे हैं ईस्टर्न अरुणाचल में, यहाँ 4 वैली हैं। अगर हम ईस्ट से देखें तो सबसे पहले लोहित वैली, दाओ वैली, दलाई वैली और दिबांग वैली। ये वैली ही यहाँ सबसे मुश्किल करती हैं यहाँ के सफ़र को। यहाँ जो कनेक्टिविटी है, इन वैली के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आप लोहित वैली में हैं तो उस लोहित वैली से अगर आपको दाऊ वैली जाना है तो लोहित वैली से पूरा आपको वापस नीचे आना होगा प्लेन में और फिर वापस आपको दूसरी वैली में जाना होगा, जिससे यहाँ कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इस पर काम हो रहा है। ट्रांस फ्रंटियर हाईवे एक पूरा प्रोजेक्ट है, इस पर काम शुरू हुआ है। ये करीब 1800 किलोमीटर का पूरा हाईवे बनेगा जो वैली को कनेक्ट करेगा। ये इंटर वैली कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है और इससे स्थानीय लोगों को तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि एक वैली से दूसरी वैली में जाने के लिए जो अभी बहुत लंबा सफ़र है वो छोटा होगा। साथ ही भारतीय सेना के बहुत काम का है, क्योंकि जब भी जंग की स्थिति होती है तो सबसे अहम होता है कि कितनी जल्दी हम मोबिलाइजेशन कर सकें, कितनी जल्दी सैनिक वहाँ पहुँच सकें और सैनिकों के साथ सैन्य साजो सामान वहाँ पहुँच सके। जब इंटर वैली कनेक्टिविटी होगी तो एक वैली से दूसरी वैली जाने में जो ये सफ़र है बहुत आसान होगा और भारतीय सेना का जो मोबिलाइजेशन है, जो उनका मूवमेंट है, वो भी काफ़ी आसान होगा। यानी LAC तक वो जल्दी पहुंच पाएंगे। और जब भी कभी जंग होती है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरे एरिया में एक साथ हो रही है। किसी एक सेक्टर में अगर जंग हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सैनिक वहाँ हो। और जिस तरीके से स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग जगह सैनिक होते हैं, अलग अलग जगह एम्युनिशन डंप होते हैं, तो सैनिकों को और सैन्य साजो सामान को वहाँ भेजने के लिए ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ताकि उस स्थिति में जल्द से जल्द सैनिकों की ज़रूरत का सामान और सारे सैन्य साजो सामान भी वहाँ पहुँच सके। इंटर वैली कनेक्टिविटी पर काम हो ही रहा है, लेकिन साथ ही वैली के अंदर की कनेक्टिविटी पर भी लगातार काम हो रहा है। मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ये लोहित वैली है और ये अरुणाचल की सबसे लंबी वैली में से एक है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नदी लोहित नदी है और उसके पीछे उस पर एक ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, जो पैदल चलने के लिए तो ठीक है, लेकिन लोहित नदी के ऊपर ऐसा कोई ब्रिज नहीं है जो मोटरेबल हो, जिससे गाड़ियाँ जा सकें। अगर लोहित वैली और लोहित रिवर के बारे में मैं आपको समझाऊं तो लोहित वैली को लोहित रिवर 2 हिस्सों में बांटती है, ईस्ट बैंक और वेस्ट बैंक। तो अभी ईस्ट बैंक से वेस्ट बैंक के बीच कोई कनेक्टिविटी, मोटरेबल कनेक्टिविटी नहीं है, यानी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो अब यहाँ इसमें 3 ब्रिज प्लान किए गए हैं, जिसमें पहला ब्रिज काम इसमें काफ़ी हो गया है और ये अगले साल जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 2 और ब्रिज हैं जो लोहित रिवर के ऊपर बनने हैं। ये मोटरेबल कनेक्टिविटी देंगे, यानी अगर ईस्ट बैंक से वेस्ट बैंक में सेना का मूवमेंट हो या स्थानीय लोगों को आना जाना हो तो ये मोटरेबल रोड देंगे। साथ ही जो ये ब्रिज बन रहे हैं ये क्लास 70 ब्रिज है, यानी टैंक भी इनसे होकर गुजर सकते हैं। हवाई में एक ब्रिज है, उसको भी हम ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का ब्रिज कह सकते हैं, लेकिन जो रिवर 2 हिस्सों में डिवाइड करती है लोहित वैली को, ईस्ट बैंक और वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक में पूरी मोटरेबल रोड है, लेकिन ईस्ट बैंक में अभी रोड पूरी नहीं बनी है। तो हवाई ब्रिज जहाँ पे बना है वहाँ ईस्ट बैंक में रोड नहीं बनी है। तो इस तरीके से हम इस ब्रिज को जो ये बन रहा है ये कह सकते हैं कि पहला इस तरीके का ब्रिज है जो ईस्ट बैंक और वेस्ट बैंक को मोटरेबल कनेक्टिविटी देगा।
वेलोंग होते हुए हम LAC के पास पहुंच गए हैं। LAC तक पहुंचने के लिए जहां सड़कों और कई ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है ताकि LAC तक पहुंचना आसान हो, वहीं जो भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट है वहां तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है। भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने के लिए पिछले 3 साल में 25 किलोमीटर के नए ट्रैक बने हैं। अभी 4 नए ट्रैक पर काम चल रहा है और 12 नए ट्रैक प्रस्तावित हैं जिन पर काम होगा। अभी भारतीय सेना की कई फॉरवर्ड पोस्ट ऐसी हैं जहां ट्रैक नहीं है, मतलब सड़क के रास्ते, कच्चे रास्ते भी नहीं है जिससे वहां पहुंचा जा सके। इनको एयर मेंटेन्ड पोस्ट कहते हैं, यानी ये सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहां सैनिक पहुंच सकते हैं, उनके लिए रसद पहुंच सकती है और उनकी ज़रूरत का सामान पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ट्रैक का निर्माण हो रहा है, माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल में इस एरिया में जितनी भी भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट हैं वो भी ट्रैक से कनेक्ट हो जाएंगी, यानी सड़क के रास्ते कनेक्ट हो जाएंगी। पूनम पांडे, LAC से नव भारत टाइम्स के लिए।